कैसे हो जूनियर एनटीआर के और एचआर ऋतिक रोशन के फैंस दोस्तों। बात करते हैं वॉर टू एडवांस बुकिंग। देखो, आज सुबह 11 बजे से जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो ना कि भाई अब तो स्पीड बढ़नी चाहिए, डेफिनेटली बढ़ेगी। और आज से रिव्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। ओके, रिव्यूज़ दूंगा मैं। कुछ रिव्यूज़ भी आए हैं, कल मैंने नहीं दिया है। अब यहाँ पे देख लो, सुबह 7 बजे तक का जो रिपोर्ट दे रहा हूँ, वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अभी स्पीड नहीं है। ऑब्वियसली नहीं है यार, अभी तो नहीं है। लेकिन हाँ, आज सुबह के 11 बजे से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्पीड बढ़नी चाहिए, क्योंकि देखो कल के 24 घंटे में खाली 59,000 टिकट बुक हुए हैं भाई। देखो, वॉर टू के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। ओके, इसका बुक माई शो का इंटरेस्ट देखो आप, पूरा का पूरा पागलपन भरा हुआ है। आपको पूरा यहाँ पे भाई 941.6K का बुक माई शो इंटरेस्ट है। ट्रेंडिंग में चल रही है फिल्म। 59,000 टिकट 24 घंटों में बुक हुए। वॉर को ये शोभा नहीं रहता भाई। ये कम से कम 1 लाख टिकट बुक माई शो का आंकड़ा देखने को मिलेगा, ये मैंने एक्सपेक्ट किया था। भले ही कम एडवांस बुकिंग, पर कम कैसे बोल सकते हो भाई। आप देखो, हिंदी में इसके 6,272 शोज ओपन हुए हैं। हिंदी आईमैक्स 2D की बात करूँ तो 112 शोज़, वहाँ पे फिर भी मैं समझ सकता हूँ कम शोज़ ओपन है। तेलुगु तमिल में भी कम शोज़ ओपन हुए, इसलिए मैं वहाँ पे कंप्लेंट नहीं करूँगा। तमिल में भाई 106 शोज़ है और तेलुगु में 137 शोज़ है। पर यार हिंदी में कौन सा बहाना चाहिए। और 6,272 शोज़ कम नहीं होते यार। जो अभी का एडवांस बुकिंग बता रहा हूँ मैं, सुबह 7 बजे का, आप खुद बोले कि भाई बंदा मुद्दे की तो बात कर रहे हैं। क्योंकि वॉर टू से तुम यार भाई अब ये मत बोलो कि फिल्म को अभी बहुत टाइम है। अभी नहीं है ज़्यादा टाइम। कल है भाई 12, परसों 13, और परसों शाम को इसके प्रीमियर से, इसका प्रीमियर तो देखना हो जाएगा मेरा। कुली का शायद प्रीमियर ना देख पाऊँ, प्रीमियर तो नहीं होगा उसका देखना, वो तो भाई उसी दिन देखना पड़ेगा। पर अब वो टाइम नहीं रहा है। अब ठीक है, अब हाँ, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब लास्ट 2 दिन में भरेगा। एडवांस बुकिंग होना भी चाहिए इस फिल्म के लिए। ज़रूरत 400 करोड़ बजट। देखो भाई, एक बात बोलता हूँ, हाँ, एक बात याद रखना। 400 करोड़ बजट, पहली बात तो ऋतिक ने आज तक इतनी बड़ी फिल्म करी नहीं है इतने बड़े बजट की। दूसरी बात, भाई हलवा नहीं है। आप ऐसे ही हवा में नहीं हो सकता। एडवांस बुकिंग के लिए आपको भी करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई टिकट रेट ज़्यादा है, सब कुछ मानता हूँ, लेकिन कभी कभी बड़ी फिल्मों को भाई एडवांस बुकिंग ही उसका हाइप बढ़ाता है। कभी कभी आपका हीरो वगैरह नहीं बढ़ाते एडवांस बुकिंग के हाइप। और ऊपर से इन लोगों ने जो 8 सेकंड का या 15 सेकंड का किया रखा शो कट कर दिया, वो बिकनी वाला, तो कुछ ऐसे लोग तो नहीं थे ना सिर्फ उसके लिए जाने वाले थे। ऐसा मत होने दो भाई, वरना तो मुझे, मैं क्या ही कहूँ भाई। वॉर टू एक ऐसी फिल्म बोला जाता है कि जो स्पाई यूनिवर्स का सब कुछ चेंज कर सकती है। एक तो खराब हुई, या फिर मतलब ख़राब नहीं, इसका ख़राब वर्डिक्ट आया तो स्पाई यूनिवर्स उल्टा वाला झटके में जाएगा। और अगर अच्छी गई तो स्पाई यूनिवर्स की वापस उम्मीदें बढ़ेगी, क्योंकि टाइगर 3 ने स्पाई यूनिवर्स को बहुत नीचे ला के छोड़ दिया है सच बोलूँ तो। जैसे सिंघम अगेन ने भी कॉप यूनिवर्स का पूरा बैंड बजा के रखा है। तो अब यहाँ पे ये चैलेंज है वॉर के लिए, सिर्फ ऋतिक फैंस के लिए नहीं। जो लोग स्पाई यूनिवर्स से प्यार करते हैं, चाहे वो एसआर के फ़ैन हो, सलमान फ़ैन हो, जूनियर एनटीआर और ऋतिक के तो फैंस जाएंगे ही फिल्म को। लेकिन ऋतिक के फैंस को मैं इतना ही कहूँगा, यार आप मतलब हम आपसे कुछ एक्सपेक्ट किए थे भाई ज़्यादा वाला। तो अभी देखो, सिर्फ 3 दिन है, 3 नहीं, आज एक है, कल 12। आज का तो दिन पकड़ू या नहीं, सिर्फ 2 ही दिन मान के चलो यार। 13 तारीख है परसों, उसके बाद फिल्म आ रही है यार। एडवांस बुकिंग सुन लो अब। आंध्र प्रदेश 43,000 है, अरुणाचल प्रदेश 12,000 है। अपना आसाम की बात करें तो 3.25 लाख है, बिहार 3.5 लाख है, 4.25 लाख छत्तीसगढ़ है, 50,000 गोवा, 17 लाख गुजरात। अच्छा है भाई, अच्छा चल रहा है। हरियाणा 77,000, हिमाचल प्रदेश 39,000, 3 लाख झारखंड, 8.25 लाख कर्नाटका, 59,000 केरला, मध्य प्रदेश 6 लाख, 52 लाख महाराष्ट्र, 7 लाख उड़ीसा। मैं आता हूँ, आगे भी बताना है मुझे। एक बात, जो लोग बोलेंगे भाई एडवांस बुकिंग पे ज्ञान की क्या ज़रूरत है, उसका भी आंसर है मेरे पास, थोड़ा सुनो। पंजाब 3.6 लाख, ये होने दो, बाद में बताता हूँ। 11 लाख राजस्थान, 11 लाख तमिलनाडु, 11 लाख उत्तर प्रदेश, 2 लाख उत्तराखंड, 19 लाख बंगाल, दिल्ली 40 लाख, 88,000 जम्मू कश्मीर। हुआ आपका, ये हो गया भाई ऑल वर्जन का बता रहा हूँ मैं। चाहे वो हिंदी हो, तेलुगु हो, आईमैक्स हिंदी
टूडी हो या तमिल हो, हिंदी का भी बता दिया। देखो भाई, इसका टोटल है ना, वो 7 बजे तक 2.03 करोड़ दिखा रहा है, यानी कि 2 करोड़। ओके। और विद ब्लॉक सीट्स 5.62 करोड़। वो विद ब्लॉक सीट्स, जो लोग बोलते हैं कि ब्लॉक सीट्स क्या होता है भाई, वो प्रोड्यूसर ने या फिर कुछ जगह पे वो ये किए होते हैं, मतलब ब्लॉक सीट्स होते हैं, वो ब्लॉक किए हुए रहते हैं। पर आपको नॉर्मल ग्रॉस चाहिए कि कितना हुआ है, तो 2.03 करोड़, चलो 2.1 याद रखो, 2.25 करोड़ से कम है भाई अभी का एडवांस बुकिंग्स। अब आप एक बात बताओ, एक लॉजिकल बताओ, और जो बोलोगे ना बेवजह का ज्ञान दे रहा हो, नहीं नहीं भाई, बेवजह का क्यों दूँ भाई। एक फिल्म जिस पे 400 करोड़ लगा है, ओके, मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो, इसको 3 दिन बाकी है। और वॉर 1 की कंपेयर करूँ मैं, वॉर 1 में तो 400 करोड़ नहीं लगा था। वॉर 1 गई थी ब्लॉकबस्टर, कुछ 320 करोड़ के आसपास नेट में गई थी, और 450 करोड़, कुछ 475 करोड़ पे ये वर्ल्ड वाइड गई थी। 2019 की बात थी, टिकट रेट्स कम थे, 6 साल आगे ये फिल्म, इसके टिकट रेट ज़्यादा भी है। फुटफॉल्स के लॉजिक से बात करूँ, चलो ऋतिक वर्सेस ऋतिक कर लेते, आपको झगड़ा नहीं चाहिए ना, लॉजिक लगाओ। ऋतिक वर्सेस ऋतिक 2019 वर्सेस 2025 32 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई थी शायद उस टाइम पे, जहाँ पे फिर शायद एडवांस बुकिंग का उतना बड़ा भी ज़माना नहीं था। आज तो एडवांस बुकिंग पागल जैसी होती है, ये तो मानते हो। 2023 वो जवान वगैरह की देखी थी एडवांस बुकिंग, मतलब आजकल एडवांस बुकिंग का ज़्यादा ज़माना है, करेक्ट है। वो 2019 था, वहाँ पे भी होती थी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं होती थी, साइट भी अवेलेबल थी, बुक माई शो सब कुछ था, पर 32 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई थी तब। 52-55 करोड़ आया था डे 1। आज का जो अभी का जो एंगल है ना, वो ऐसा है कि फिल्म डे 1 अभी का बोल रहा हूँ, हालांकि 2 दिन बाद कुछ अलग होगा, पर अभी जो धीरे धीरे एंगल चल रहा है उस अकॉर्डिंग डे 1 35 से 50 करोड़ नेट में जाएगा। हिंदी, तेलुगु नहीं कर रहा हूँ काउंट, तेलुगु भूलो, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वॉर 1 हिंदी की हुई थी, 54-55 करोड़ डे 1 आया था। एट प्रेजेंट आज की कंपैरिजन करूँ और 2 दिन के भी बाद अगर मैं इसका सेम स्पीड होता है या फिर थोड़ा भी बढ़ता है, तो भी मेरे को अभी इस बात पे डाउट है कि 50 करोड़ डे 1 ये जाएगी। और अगर नहीं जाती है 50 करोड़ भी डे 1, तो क्या वॉर 1 ही वॉर 2 के लिए खतरा है, ऐसा नहीं बोलोगे आप? खतरा तो है, क्योंकि वॉर 1 मानता हूँ वो 2 अक्टूबर को शायद रिलीज़ हुई थी, वो भी हॉलीडे था, यहाँ पे 14 तारीख को भी शायद 14-15 वो हॉलीडे, सब मानता हूँ, लेकिन वॉर 1 से आगे ही चाहिए ये। वॉर 2 अगर वॉर 1 से कम ओपनिंग लेती है तो इसका गलत इम्पैक्ट वॉर फ्रेंचाइजी पे पड़ेगा। तुम यहाँ पे ऋतिक वर्सेस ऋतिक सोचो, तब शायद बोलोगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज इसका सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, आज की एडवांस बुकिंग डिसाइड करेगी कि अगले 2 दिन का क्रेज़ कहाँ तक जाएगा, या फिर सिर्फ हवा हवाई है। क्योंकि मजाक नहीं कर रहा हूँ, अब वो दिन आ चुका है। आज से आप वो बहाने नहीं कर सकते हो भाई साहब, नहीं नहीं भाई 2 दिन है, हम डायरेक्ट थिएटर जाएंगे। भाई डायरेक्ट थिएटर जाने वाली भी पब्लिक होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन एडवांस बुकिंग अगर आपका खाली 15-1 करोड़ या 12-1 करोड़ का दिखा ना, तो ये लोग कंपेयर करेंगे भाई उस फिल्म उस वॉर का तो 32 करोड़ था, इस वॉर का तो 15 करोड़ ही हो गया। ये नहीं होना है। और टिकट रेट्स बढ़ा के इन लोगों को लग रहा था कि भाई बहुत अलग इन्होंने काम किया, मुझे तो लगता है कहीं वो दाव उल्टा ना पड़ जाए। पुष्पा 2 के टिकट बुकिंग हुआ था भाई, उनको पता था टिकट प्राइस हाइक बढ़ा के रखे, फिर भी लोग गए थे, टिकट बुक हुआ था। बहुत बड़ी बात है ये, देखते हैं क्या होता है। अभी तो क्वेश्चन मार्क वाली बात कहूँगा। अभी क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता, कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि अभी 2 दिन है। और आज इसका एडवांस बुकिंग मैं ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई, कम से कम 10 करोड़ शाम तक तो होना चाहिए, उतना तो आंकड़ा चाहिए। ये वॉर है, कोई ऐसी फिल्म तो है नहीं, स्पीड वाइज बोल रहा हूँ। तो होप करता हूँ कि अच्छा हो, दैट्स इट, टेक केयर। और देखो भाई, ये अगेंस्ट वाली बात नहीं है, थोड़ा टेढ़ा बात करना इसका मतलब ये नहीं कि ऋतिक के अगेंस्ट बोला, मैं एक लॉजिकल बोल रहा हूँ। और अगर मुझे ऋतिक की इंसल्ट करनी होती ना भाई, तो मैं ऋतिक वर्सेस ऋतिक नहीं लेके आता, SRK वर्सेस ऋतिक, पठान वर्सेस ये वगैरह करता नहीं भाई। मैं आपको वॉर 1 कितनी ज़बरदस्त स्पीड पकड़ी थी, 5-7 महीने पहले ऋतिक ने सुपर 30 फिल्म बनाई थी उस टाइम पे, वो भी सुपर हिट हुई थी, अलग टॉपिक था। और ये तो ब्लॉकबस्टर हुई, ये भी अलग टॉपिक था। कितनी वैरायटी है उसकी एक्टिंग में। तो मैं वही चाहूँगा कि ऋतिक फैंस और जूनियर NTR के फैंस को मैं आज कुछ नहीं कहूँगा, शाम तक तेलुगु एडवांस बुकिंग एग्जैक्ट पता चल जाएगा फुल फ्लेज में कहाँ तक गया, उसके बाद उनको भी पेलूँगा भाई। अगर पेलूँगा नहीं, पर यार पेलना बनेगा ना,
फैंस को क्या भाई, आपका हीरो कम से कम, चलो मैं ऋतिक की बात करूँ भाई, वो आदमी एक साल में 4 फिल्में नहीं लाता है, वो 2 साल में एक बार या 1 साल में एक ही बार आता है। और तुम अगर इस टाइप के ढीले रहोगे तो फिर मैं क्या कहूँ भाई, मैं तो ये कहूँगा कि ऋतिक ने क्रिश नहीं बनानी चाहिए। छोटी छोटी फिल्में भी बनाओ, चलेगा, एक साल में 2-3 बार आओ, वो भी चल जाएगा भाई। 2 साल में एक आने के बाद अगर ठंडा एडवांस बुकिंग होता है तो अच्छी बात नहीं। और ये मत भूलो आपकी भाई कभी तक शो नहीं हुए ओपन भाई, 6,272 शोज हिंदी में ओपन हुए हैं। उसके बाद अगर आप 2 करोड़ की बात कर रहे हो तो आप दिल से पूछो कि मैं गलत हूँ या मतलब आप, या फिर मैं हेटर हूँ। समझो भैया, बाकी तुम लोगों पर है। क्या रियलिटी बताना गलत है? सोचो इस बारे में।